अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये HTML5 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है कि जिसके अंदर हम कुछ कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर है एब्रीविएशन एलिमेंट। एब्रीविएशन एलिमेंट हम एब्रीविएशन को लिखने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ABR इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद है एड्रेस एलिमेंट। एड्रेस एलिमेंट ये किसी ऑथर या ओनर डॉक्यूमेंट की जो ओनर होता है इस की इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को दे देता है। फिर इसके बाद है वीडियो बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका मतलब ये है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ये टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फिर इसके बाद है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड दो मकसद के लिए यूज किया जाता है। एक ये कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉर्डर है, स्क्रीन की बॉर्डर है ये, ठीक है, और हम चाहे कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट ना हो, यहाँ से स्टार्ट हो, तो फिर अगर हम ब्लॉक कोड के अंदर अपना पैराग्राफ डाल दे तो फिर वो वही पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इस वाले बॉर्डर से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। और इसकी दूसरा मकसद ये है कि अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट की आर्टिकल यूज़ करना चाहे कि इसके ऊपर फिर कॉपीराइट ना आए तो फिर हम ब्लॉक कोड यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ब्लॉक कोड यूज़ ना कर ले और डायरेक्ट दूसरी वेबसाइट की आर्टिकल उठाए और अपने वेबसाइट में डाल दे तो फिर उस पर कॉपीराइट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है साइड एलिमेंट। साइड एलिमेंट हम किसी स्टोरी, बुक, वर्क की टाइटल के लिए यूज़ कर लेते हैं। लास्ट पर है क्यों एलिमेंट। क्यों एलिमेंट हम डबल कोटेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं। चलते हैं हम प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कैसे इन टैग्स की यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके HTML5 में राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, यहाँ से मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, थर्ड क्लास .html, और बॉयलर प्लेट लिखते हैं, shift 1, फिर एंटर। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डालूंगा, तो लोरेन, ये हो गई ये एक पैराग्राफ, ठीक है। अगर हम अपना पेज सेव भी ना करें तो यहाँ हमारे पास इसकी आउटपुट शो होगी, ठीक है, बिना सेव की। लेकिन हमने क्रोम पर देखना है तो फिर हमें चाहिए कि हम अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पहले सेव कर लें, फिर इसके बाद हम क्रोम पर देख लें। तो यहाँ हम एब्रीविएशन टैग को यूज़ करने वाले थे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है HTML, इसकी एब्रीविएशन हमने लिखना है, ठीक है, कि बंदा आ जाए इस पर इस तरह से सिर्फ कर्सर लाए और उसको इस HTML की कंप्लीट एब्रीविएशन शो हो। तो फिर इसके लिए हम एब्रीविएशन टैग यूज़ कर लेते हैं। तो वो कैसे लिखा जा सकता है, ABBR, एंटर कर ले। अच्छा, यहाँ जो टाइटल है, टाइटल इक्वल टू डबल कोटेशन, इस टाइटल इक्वल टू डबल कोटेशन इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टैग के अंदर ही लिखा जा सकता है। लास्ट जो क्लोजिंग टैग है इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, फिर वरना हमारा ये सिंटैक्स एरर होगी, ठीक है। हमने स्टार्ट टैग के अंदर लिखना है और इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से हो कि क्लास हो, ठीक है, या ID हो, तो फिर इन सब को हम एट्रीब्यूट कहेंगे। जो भी हो यहाँ स्टार्ट टैग में इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं टाइटल को यूज़ कर लेता हूँ और क्योंकि हमने एब्रीविएशन लिखना है तो यहाँ पे मैं HTML की कंप्लीट एब्रीविएशन लिखूँगा, हाइपर टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हो गई एब्रीविएशन HTML की। तो हमने इस वाले ये जो HTML हमने लिखा है इसको हमने कट कर लेना है यहाँ से और यहाँ एब्रीविएशन एलिमेंट के अंदर ही पुट कर लेना है। यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लाऊंगा तो हमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शो हो जाएगी स्क्रीन पर। तो चेक कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शो हो गई। तो अगर हम क्रोम पर देके सेव कर लेते हैं सबसे पहले, फिर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। लेकिन अगर आपके पास लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपने
यहाँ से मिनिमाइज करके अपने फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ थर्ड वाले फाइल पर क्लिक कर लेना है। तो अब आप लोग इसके ऊपर कर्सर लाए इस तरह से, और तो आप लोगों को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज शो हो जाएगी। इसके बाद है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑथर की और ओनर, डॉक्यूमेंट की जो ओनर होता है, इसके इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एड्रेस के बारे में लिखूँ, नहीं कॉन्टैक्ट के बारे में लिखूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख लिया है मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक पी डाला, पी के अंदर मैं एक नंबर डाल देता हूँ। अच्छा, तो ये जो सेम पैराग्राफ मैंने लिखा, पी डाला, इसके अंदर मैंने एक नंबर डाला, इस नंबर और पी को मैं सेकंड लाइन में कैसे लाऊंगा, कॉपी पी हो जाए और सेकंड लाइन में भी आ जाए। तो शिफ्ट आल्ट को प्रेस कर ले, फिर डाउन एरो पे क्लिक कर दे, इस तरह से आप लोगों के पास भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो तो ये शर्त होगी। अगर मैं बोलूँ कि ये एक बार पहला नंबर कॉन्टैक्ट वाला है, फिर दूसरा व्हाट्सएप है और तीसरे पर मैं यहाँ मेल लिखूँ और यहाँ पे अगर मैं एड्रेस डालूँ, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पे मैं H2 भी डाल सकता हूँ और H2 के अंदर मैं लिखूँ कि एड्रेस, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग एड्रेस टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस टैग की यूसेज हो गई कि हम एड्रेस टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है वीडियो। मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि ये टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दे देता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हम चेंज कर सकते हैं इसकी किसी टेक्स्ट की डायरेक्शन। अब मैं इसके अंदर लिखूँ कि, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे मैं लिखूँ कि लेफ्ट टू राइट, एल मीन लेफ्ट, टी मीन टू, आर मीन राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं चाहूँ कि ये लेफ्ट टू राइट शो हो तो ये सेम ही इस तरह से शो होगा हमें। आप लोग देख सकते कोई चेंजेस नहीं आई इसके अंदर। लेकिन अगर मैं राइट टू लेफ्ट लिखूँ इसके अंदर तो ये इस तरह से शो हो जाएगी आपको। ये आप लोग देख सकते हैं कि अब बिल्कुल उलट हो गई। तो मैं आपको ब्राउज़र में भी दिखाऊंगा और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कम्प्लीटली इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लॉक कोड। मैंने जैसे आपको बोला कि ये इसके दो मकसद हैं, तो चलते प्रैक्टिकली दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे मैं एक ब्लॉक कोड लेता हूँ, ठीक है। ब्लॉक कोड के अंदर मैंने एक पैराग्राफ डाला, लॉरेन। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला पैराग्राफ जो है ये बिल्कुल बॉर्डर से ही स्टार्ट है, और ये जो नीचे वाला मैंने अभी क्रिएट की ये थोड़ा स्पेस के बाद ही स्टार्ट हो गई। हम यहाँ ब्राउज़र में भी देख लेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ से जूम आउट। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा स्पेस के बाद पैराग्राफ स्टार्ट होगी और यह बिल्कुल बॉर्डर से ही स्टार्ट हो चुकी है। इसकी दूसरा मकसद ये है कि अगर हम चाहे कि दूसरी वेबसाइट की आर्टिकल यूज़ करें तो फिर हम कैसे कर सकते। अगर मैं लिखूँ कि लॉरेंसन, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है और मैं चाहूँ कि मुझे ये आर्टिकल पसंद आया, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ तो फिर कॉपीराइट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक कोड का यूज़ कर लूँ और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालूँ तो फिर इस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मैंने जो पैराग्राफ डाला है इसको कट कर लेते हैं पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा,
तो हमने एक पैराग्राफ को कॉपी की किसी दूसरी वेबसाइट से और वो अपने वेबसाइट में डाल दिया। तो यहाँ मैं अब क्या कर लूँगा, यहाँ मैं इस वाले जो ये लिंक है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट ओपन कर लूँगा, साइट एट्रीब्यूट। फिर इसके अंदर में इस तरह से इसके लिंक पेस्ट कर लूँगा। लिंक डालने का मतलब ये है कि हमने इस वाली वेबसाइट की ये पैराग्राफ यूज़ की है, ठीक है। तो इसका मकसद ये, इसके बाद हमारे साइट पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगी। इसके बाद है साइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है या स्टोरी है और इसकी टाइटल लोरेंसम। तो मैं ये लोरेंसम को कट करके यहाँ साइट के अंदर पुट कर लूँगा। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से शो होगी। ये हम टाइटल के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वर्क, स्टोरी, बुक, किसी की भी टाइटल हो तो हम इसको टाइटल के लिए फिर साइट के अंदर हम लिख लेते हैं। तो इस मकसद के लिए हम साइट टैग यूज कर लेते हैं। फिर इसके बाद है क्यों टैग। अगर हम चाहें कि कोई टेक्स्ट डबल कोटेशन के अंदर बंद कर दे तो इसके लिए फिर हम डबल कोटेशन को बंद करने के लिए हम क्यों टैग यूज कर लेते हैं, कोटेशन, ठीक है। सेव, पेस्ट, सेव कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि डबल कोटेशन लग गई है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट डबल कोटेशन डालूं, डायरेक्ट, और यहाँ पे आप लोग को मैं यहाँ कॉपी कट कर लूँगा और डबल कोटेशन, रिफ्रेश। आप लोग देख सकते हैं कि इस डबल कोटेशन और उस डबल कोटेशन के अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं ये कट कर लेता हूँ और क्यों एलिमेंट को यूज़ करके लोरेंसम को पेस्ट कर लेते हैं और सेव। अब आप लोग देख सकते हैं कि उस और इस डबल कोटेशन के अंदर क्या पड़ती। अब इस को हम स्टाइल भी दे सकते हैं, किसी से के जरिए इसको टारगेट करके इसको स्टाइल भी दे सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट सिर्फ डबल कोटेशन यूज कर लेते फिर हम इसको स्टाइल नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस टैग को, इस एलिमेंट को यूज करें डबल कोटेशन को देने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।